मैं कई बार झगड़ा देख चुका हूँ और इसलिए मैं इस बार किसी के झगड़े में नहीं आना चाहूँगा। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। तुम्हें भी अगर आना है तो आ सकती हो, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे। और तुम भी आ जाओ तो अच्छा ही रहेगा। हम अपने ग्रह पे जैसे थे खुश थे। धर्म और जाति का झगड़ा देखकर भी, जहाँ भेदभाव, ऊंच नीच, जहाँ एक दूसरे को लोग काट देते हैं, उसके बाद भी हम सब बर्बादी के कगार पे हैं। और लोग, ये नेता, ये बड़े लोग हम लोगों का फायदा उठा रहे हैं। तुम इस बात को समझो। तुम पागल हो। सच्चे दिल से कहो और अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ हमें, क्या हमारे भारत देश में जो हो रहा है, जो भी कुछ नेता लोग कर रहे हैं, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, धर्म जात, ये सब कर रहे हैं, वो सब ठीक है? वो सब तुम देखकर खुश हो? तुम चाहती हो कि हमारा देश भी बर्बाद हो जाए? तो करो, लेकिन एक बात याद रखना कि इसके चक्कर में सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा तुम सोचते हो? हम एक दूसरे को काट रहे हैं और नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से। इस चक्कर में जो दूसरा देश वाला लोग है हमारे अगेंस्ट में, वो लोग फायदा उठा रहे हैं। तुम भी इस बात को समझो और देखना, यही सब होने के बाद फिर हमें ही कोई फैसला लेना होगा। जनसंहार एक दिन आएगा जब फिर हमारा देश किसी देश का गुलाम हो जाएगा और लोग एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाएंगे। उस समय ये बात भी समझ में नहीं आएगा कि कौन ऊंची जात का है और कौन नीची, कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। क्योंकि हम लोग इससे पहले जो भी, मतलब कि हम लोग गुलाम थे, जिसके भी थे, हम लोग को ये बात नहीं समझ में आता था कि वो हिंदू है और वो मुस्लिम है, वो नीची जात का है, वो ऊंची जात का है। ये सिर्फ और सिर्फ आज़ादी 1947 के बाद हमें पता चला कि वो कौन जात का है, वो कौन जात का है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। हमारा देश, भारत देश जो है, इसे हमें ही बचाना है और सिर्फ हम ही बचा सकते हैं। इसके अलावा जो भी है सब हमारे देश को बर्बाद करने को तुले हैं। वाह, तुम्हें भविष्यवाणी करना आता है। हमें जिंदा रहना आता है और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ।